सभी को हरिओम। आरंभ करते हैं पाठ संख्या 54। पिछले पाठ में हम शुक्रदेव जी को समझ रहे थे और आज भी शुक्रदेव जी को आगे की चर्चा आरंभ करते हैं। हमारे शुक्रदेव जो कि अध्यात्म गुरु भी हैं और दैत्यों के गुरु भी हैं, और सबसे बड़ी चीज शुक्रदेव हमें वेल्थ देते हैं। हमारी जो भी संपत्ति, हमारा जो भी धन है, इसके कारक हमारे शुक्रदेव जी हैं। हमारी जो आंखों की रोशनी होती है, जो हम विजन कहते हैं, हम कहते हैं ना हमारी पास की आईसाइट वीक हो गई या हमारी दूर की आईसाइट वीक हो गई, तो हमारे विजन के कारक भी हमारे शुक्रदेव हैं। अगर हमारी आंखों की तकलीफ हो रही है, हमारी पास की या दूर की नज़र कमज़ोर हो रही है, तो उसके कारक देव भी हमारे शुक्रदेव होते हैं। किसी भी तरह की हार्मोनल्स प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई भी शुगर या कोई किडनी से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है, तो हम शुक्रदेव जी को देखते हैं। अब शुक्रदेव अगर 7 नंबर घर में विराजमान होते हैं, तो शुक्रदेव जी की सबसे अच्छी खासियत है कि ये काल पुरुष की पत्रिका के अनुसार इस घर में इनकी मूल त्रिकोण राशि होती है। अब अगर सप्तम में हमारे शुक्र होते हैं, तो ये हमारे लाइफ पार्टनर का स्थान है। अब ये चौथे से भी चौथा है और दसम का भी दसम है। तो और अगर हम भावत भावम का नियम लगाते हैं, तो हमारा लग्न से 1 2 3 4, तो 4 से 4 आपको भावत भावम का नियम मैंने बता रखा है। तो 1 2 3 4, तो ये 4 से 4 होने से ये सुख का स्थान हो जाता है। तो अगर यहां पर अच्छे प्लैनेट बैठे हैं और यहां भी अच्छे प्लैनेट बैठे हैं, तो ऐसे जातक को सुख सुविधा के संसाधन बहुत अच्छे मिलते हैं। वह बहुत लग्जरी जीवन जीता है। ऐसे जातक को वाइफ भी सुंदर मिलती है, क्योंकि शुक्र एक आकर्षण के प्लैनेट है। साथ में उनके पास धन की कमी नहीं होती, उनको बहुत लग्जरी लाइफ जीने को मिलती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये डेली वेजेस का स्थान है। तो आपकी जो भी रोज की ज़रूरतें होती हैं, वो आपकी बहुत हाई फाई होती है। आपका पार्टनर की एक इच्छा खत्म होती होगी और दूसरी इच्छा एक्टिव हो जाती है। अब ये हमारे 10 नंबर घर से दसम है, तो दसम से दसम भी यही स्थान होता है। तो हमारे चौथे का चौथा भी है और दसम का दसम भी है। तो यहां से अगर हमारा व्यापार बहुत अच्छा चलता है, हमारे पास खूब पैसा होता है, तो हम पैसे की परवाह नहीं करते हैं। ऐसे जातक हर चीज को पैसे से तोलने की ज्यादा बात करते हैं। वो कहते हैं जो कुछ है पैसे से खरीद लेंगे। ऐसे लोगों के वाइफ के अलावा भी अदर रिलेशंस होने की संभावना होती है। ऐसे लोगों की वाइफ के खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसे लोग हर चीज में बहुत ज्यादा दिखावा या बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर चलना पसंद करते हैं। ऐसी महिलाओं को अपने कर्म क्षेत्र में ही अपना लाइफ पार्टनर मिल जाने के चांस भी होते हैं। या फिर ये कह लीजिए कि जिसमें काम कर रहे होते हैं वहीं पर ही इनको अपना एक प्योर सोल मिल जाती है, उसके साथ इनके रिलेशंस मेंटेन होने की संभावना भी रहती है। अगर ऐसे जातक किसी से पार्टनरशिप करते हैं, तो पार्टनरशिप बहुत अच्छी निभाते हैं। ऐसे लोगों के बीच में छोटे मोटे पैसों के हिसाब के मामले में वो लापरवाही दिखाते हैं, या उनका दिल बड़ा होता है, जिस वजह से छोटे मोटे पैसों की बात वो नहीं करते हैं। अब अगर हमारे शुक्रदेव 8वें घर में विराजमान होते हैं, जिसे हम गुप्त स्थान कहते हैं, जिसे हम छिद्र स्थान कहते हैं, जिसे हम अंधकार कहते हैं, जो भी आप बोल सकते हैं, गुप्त स्थान, छिद्र स्थान, दुख का स्थान, सब हम 8वें घर को कहते हैं। अब 8वें घर में शुक्र जैसा प्लैनेट बैठेगा तो क्या कर सकता है? अब ये गुप्त स्थान है, ये हमारा पंचम स्थान है। पंचम का सुख 1 2 3 4, तो हो सकता है ऐसे जातक के गुप्त प्रेम संबंध हो सकता है हस्बैंड वाइफ, ये 7वें का दूसरा है, हो सकता है इनकी वाइफ इनसे बहुत सारी बातें छुपा के रखती हो। हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई ना कोई ऐसी बात हो जो उजागर नहीं हो रही हो, और जब वो उजागर होगी तो लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारे दुख का स्थान है। अगर शुक्र यहां बैठेगा तो कुछ बुरा भी तो करेगा। यह भी हो सकता है आपका ससुराल बहुत मजबूत हो, आप किसी रिच फैमिली को बिलोंग करते हो, आपके ससुराल जो आपकी धर्म पत्नी आई होगी वो बहुत पैसे वाले घर से आई होगी। ऐसे जातकों को सीक्रेट्स काम करने का बड़ा शौक होता है, चाहे वो जुए की आदत हो, चाहे अदर जेंडर की आदत हो,
या किसी भी तरह के सीक्रेट्स जो होते हैं वे जल्दी शो नहीं करते हैं। इनको बहुत लग्जरी सिस्टम्स इनके होते हैं, बहुत सारे सीक्रेट्स ऐसे होते हैं, लग्जरी होते हैं, जो बताना नहीं पसंद करते हैं। अब शुक्रदेव जी के गुप्त स्थान में होने से आप कई चीजों को सोच सकते हैं, मगर हमारे शुक्रदेव स्पिरिचुअलिटी के भी तो कारक हैं। ऐसा जातक अंतर मन से या अंतर आत्मा से ऐसा ज्ञान पा सकता है कि जो 12 नंबर घर में बैठे गुरु से भी उच्च का हो सकता है, क्योंकि ये बात मैं आपको पिछले पाठ में बता चुका हूं। तो अगर गड्ढे के स्थान में हमारा अंतर ज्ञान, हमारी अंदर की फीलिंग्स, अगर आप किसी काम को दृढ़ निश्चय करके सोच लेंगे, अगर आपकी आत्मा की पुकार आ गई, तो आप कहां तक जा सकते हैं ये आप मेरे पिछले पाठ से समझ सकते हैं। अब अगर हमारे शुक्रदेव 9 नंबर घर में विराजमान होते हैं, इसे हम यात्रा का घर कहते हैं, इसे हम पिता का घर कहते हैं, इसे हम धर्म से संबंधित चीजों का कहते हैं। तो ऐसे जातक धर्म में विश्वास तो बहुत रखते हैं, मगर वो हो सकता है आजकल के लेटेस्ट मॉडर्न गुरु हो। आज मैं आपको जिस तरह से एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहा हूं, एक ये मॉडर्न स्टाइल ही तो है। आजकल यूट्यूब पे हर चीज आपको देखने को मिलती है, बड़े बड़े साधु संत भी आपको यूट्यूब पर अपना प्रचार करते हुए दिख रहे हैं। तो अगर जिनका शुक्र 9 नंबर घर में होगा, तो आजकल ऐसे गुरु मॉडर्न गुरु कहलाते हैं। आप धार्मिक यात्राएं भी करेंगे और धार्मिक यात्रा के साथ साथ आप ऐसी जगह प्लेस ढूंढना पसंद करोगे कि इंजॉयमेंट भी हो जाए और दर्शन भी हो जाए। तो आप चाहोगे कोई ऐसे हिल स्टेशन पे चलते हैं जहां भगवान के दर्शन भी हो और हिल स्टेशन भी साथ में घूम आएंगे। ऐसे व्यक्ति लंबी यात्राओं के लिए भी जाते हैं। ऐसे जातकों को विदेश पार की यात्रा भी सुविधा से मिलती है। ऐसे जातक के पिता बहुत लेविश जीवन जीते हो, वह 60 साल के होकर भी अपना पहनावा, अपनी वेशभूषा या अपना स्टाइल इस तरह का रखते हो कि वो 60 साल के लगते ही ना हो। तो शुक्र 9वें घर में बैठकर हमें जो जो शुक्रदेव के कारतत्व है, अगर शुक्रदेव पीड़ित नहीं है तो हम पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी करेंगे, और अगर हमारे शुक्रदेव पीड़ित हैं तो हम थोड़ी सी नेगेटिव एस्ट्रोलॉजी करेंगे। अब ये हमारे शुक्रदेव कालपुरुष की पत्रिका के अनुसार गुरु के घर में बैठे हैं। अब जबकि दोनों ही गुरु हैं, मगर फिर भी दोनों गुरुओं में मतभेद है। तो मन में एक भ्रम रहता है कि मैं यार अध्यात्म की तरफ जाऊं, मैं कोई गलत काम ना करूं, मगर शुक्र कहता है लग्जरी जीवन जीना है। तो इनको थोड़ी सी कश्मोकश भी देखने को मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे लोग आडंबर ज्यादा करते हैं, पाठ पूजा कम करते हैं। ये भभूत भी लगाएंगे, चोला भी पहनेंगे, अपने स्टाइल से सारे काम करेंगे, गले में हाथों में मालाएं भी डालेंगे, दिखावा ज्यादा करेंगे, धर्म कम करेंगे। या फिर ऐसे जातक बहुत अच्छे धर्म के प्रचारक हो सकते हैं। आजकल धर्म का प्रचार भी बहुत अच्छे तरीके से होता है। तो शुक्र जैसा प्लैनेट होगा तो बहुत अच्छा धर्म का प्रचार करेंगे। अब अगर हमारे शुक्रदेव 10 नंबर घर में विराजमान होंगे, 10 नंबर घर जिसे हम केंद्र का सबसे अच्छा स्थान कहते हैं, अगर यहां पर 2 नंबर विषव राशि होती या 7 नंबर तुला राशि होती, तो हम कहते हैं कि केंद्र का स्वामी केंद्र में आके, वो भी 10वें स्थान में आके बैठा है, तो एक अम्ला योग का निर्माण करते हैं। अम्ला योग जिसमें जातक बहुत अच्छा रिच होता है, बहुत सारी फैसिलिटीज होती है, हर तरह के सुख सुविधाएं उसके पास होती है, जिसे हम अम्ला योग कहते हैं। तो अगर यहां पर 2 नंबर या 7 नंबर की राशि होती तो एक अम्ला योग का निर्माण भी होता। मगर हम सिर्फ ग्रहों को समझ रहे हैं कि शुक्रदेव अगर 10 नंबर घर में होंगे तो कैसा व्यापार करेंगे। अगर ये 2 नंबर या 7 नंबर का लग्न होता तो मैं कहता लग्न का स्वामी अपने 10वें स्थान में गया है, तो ऐसे लोग बहुत जल्दी छोटी उम्र में व्यापार करना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों को कम उम्र में ही व्यापार करना उनकी मजबूरी कह लीजिए या उनकी इच्छा कह लीजिए, उनको करना पड़ता है। अब ऐसे कोई सरकारी ऑफिसर होगा तो वो उच्च पद पर होगा, वह एक अच्छी रेपुटेशन वाला उसका पद होगा, उसका काम बहुत अच्छा होगा। अगर कोई प्राइवेट जॉब वाला होगा तो उसको भी बहुत लग्जरी ऑफिस मिला होगा और बहुत लग्जरी स्टाइल से वो काम करता होगा। अब शुक्र अगर 10 नंबर घर में है तो हम कपड़ों के व्यापार से संबंधित व्यापार कर सकते हैं, हम अच्छा रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, हम बड़े बड़े प्लांट लगा सकते हैं। तो कोई कारों का शोरूम, कोई आप स्कूटी का शोरूम, बड़े बड़े काम जो लग्जरी काम दिखाई देते हैं, जो आप देखते हैं बड़े बड़े मॉल बने हुए हैं, बड़े बड़े ऑफिसेज बने हुए हैं। तो अगर आपका शुक्र अच्छी स्थिति में है तो हमें शुक्र इस तरह के सारे लग्जरी काम देता है।
और ऐसा व्यक्ति हर चीज को बहुत डिसिप्लिन से बहुत सुंदर बना के रखता है, क्योंकि शुक्रदेव जी की दृष्टि अपने ही चौथे घर पे जाती है, जो कि सुख संसाधन का स्थान है। ऐसे जातक पर अच्छी गाड़ियां, अच्छा घर होना, लग्जरी गाड़ियां होना, क्योंकि अगर ऐसे जातक के पास अगर फ्लैट भी होगा, वो फ्लैट को भी बहुत सुंदर डेकोरेट करके रखेगा, और अगर उसका अपना बंगलो होगा तो आप समझ ही सकते हैं। तो शुक्र बड़ा दिखावा करता है, बड़ी सुंदरता देता है, हर चीज को अप टू ग्रेड रखना चाहता है। तो ऐसे लोगों के अंदर ख्वाहिशें बहुत होती हैं, तो वे हर चीज को बहुत मेंटेन करके रखते हैं। अब अगर हमारे शुक्रदेव 11 नंबर घर के होते हैं, 11वां स्थान हमारे लाभ का स्थान, 11वां स्थान हर चीज के प्रॉफिट का स्थान। अब शुक्र जैसा प्लैनेट 11वें घर में जाएगा तो ये और भी लग्जरी बढ़ा देगा, और भी आपके सुख संसाधन में वृद्धि कर देगा। आपका जो सोशल सर्कल होगा उसमें आप बड़े हाई प्रोफाइल पार्टियों में जाते होंगे, आपके यहाँ रोज नई नई पार्टियां होती रहती होंगी, आप नए से नए नए डिजाइनर के कपड़े पहनते होंगे, आप फैशन में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, आपकी सोसाइटी, आपके मित्र सब हाई प्रोफाइल के होते हैं, आप बड़े बड़े काम करना पसंद करते हैं। अब इनकी दृष्टि बुद्धि विवेक के स्थान पर पड़ती है, तो ऐसे जातक अपनी बुद्धि विवेक से और अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करते हैं। अब शुक्र जैसा प्लैनेट है, लग्जरी स्थान में बैठा है, तो लग्जरी देगा ही देगा। अब हमारे शुक्रदेव अगर 12 नंबर घर में विराजमान होते हैं, 12वां घर जिसे हम मोक्ष का स्थान कहते हैं, जिसमें जाकर हमारे शुक्रदेव उच्च के हो जाते हैं, ये हमारे शयन का स्थान भी है, ये हमारे जेल योग का स्थान भी है, ये हमारी विदेश पार की यात्रा का स्थान भी है, और ये हमारे मोक्ष का स्थान भी है। अब अगर हमारे शुक्रदेव पीड़ित नहीं होंगे तो ऐसा जातक शयन सुख बहुत अच्छा प्राप्त करता होगा, उसे अपनी सेक्स एक्टिविटीज में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता होगा, वह नाइट क्लब, नाइट पार्टियां, इन सब चीज़ों में बहुत मस्त रहते होंगे। ऐसे जातक बड़े बड़े सपने देखते हैं, उनके सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं, और अगर हमारा शुक्रदेव शुभ है तो वह उन्हें पूरा करने का पूरा प्रयास भी करते हैं। ऐसे व्यक्ति बड़े आराम पसंद होते हैं, ऐसे व्यक्ति ना बड़े इजी वे में काम करना पसंद करते हैं। हाँ, अगर इनकी लग्जरी में कहीं पर भी थोड़ी सी कमी आ जाए तो ये बहुत शिद्दत से और बहुत ज़्यादा प्रयास करना आरंभ कर देते हैं, क्योंकि ये अपने सुख संसाधन से कंप्रोमाइज करना नहीं चाहते हैं। अब शयन का घर है तो थोड़ा सा आलस्य भी देखने को मिलता है। अब ये हमारे पत्नी से छठा घर है, 1 2 3 4 5 6, तो हो सकता है ऐसे जातक की वाइफ को कोई हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो सकती है, उनके हेल्थ इश्यूज छोटे छोटे हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा खर्चा करती हो और पैसे की परवाह ना करती हो। ऐसा जातक विदेश पार की यात्रा जरूर करता है या करना चाहता है, ऐसे जातक विदेश में सेटल भी हो सकते हैं। अब शुक्रदेव हमारे विजन का कारण भी है, अगर इस पर बुरे ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो हो सकता है हमारी दूर की या पास की आई साइट पे प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो 12वें घर से हम जिन जिन कार तत्वों को देखते हैं उन सब को हम शुभ है तो शुभ बोलेंगे, और अशुभ है तो उसे हम अशुभ कहेंगे। अब ये हमारी माता के स्थान से 9वां स्थान है, तो हो सकता है हमें माता का सुख बड़ा प्राप्त हो, हमें माता से कोई अच्छी प्रॉपर्टी या अच्छा पैसा या अच्छा सुख प्राप्त हो जाए। अब 12वें स्थान में बैठा शुक्र जो हमारे पिता के लिए चतुर्थ है और माता के लिए नवम है, सोचिए कितनी अच्छी प्लेसमेंट है। पिता को भी सुख मिल रहा है और माता का भाग्य भी खुल रहा है। तो हो सकता है ऐसे जातक बहुत लग्जरी जीवन जीते हो, कहते हैं ना लोग सोने का चम्मच लेके पैदा होते हैं और जीवन पर्यंत बहुत सुख और आनंद में रहते हैं। मगर अगर बुरे ग्रहों की दृष्टि होगी तो इनके प्रभावों में कमी भी आ जाएगी, क्योंकि हमारा 12वां स्थान अशुभ स्थान है। ऐसे जातकों को अल्कोहल की या ड्रग्स की या किसी भी नशे के पदार्थ की आदत बहुत जल्दी लग जाती है। अब आप देखते हैं जिनका शुक्र अष्टम में होता है, आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा, यार आज मैं बड़ा टेंशन में हूँ, अपनी टेंशन उतारने के लिए 2 पैक पी रहा हूँ, यार मैं तो नशा करना मेरे लिए कंपलसरी हो गया है, मुझे तो रात को नींद ही नहीं आती। तो जिनके भी शुक्र 8वें या 12वें में होते हैं, इस तरह के लोगों से आपको इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। ये जानकर उस लत को डालना पसंद करते हैं। लोग कहते हैं बुरी आदतों को छोड़ना है, और ये कहते हैं कि नहीं, ये बुरी आदतें हमारी हैबिट बन गई हैं।
तो ऐसे जातक इस तरह की बातें करते हुए आपको बहुत दिखाई देते हैं। तो 12वें स्थान में शुक्रदेव हैं, तो ऐसा जातक विदेश में जाकर भी एक गायनोलॉजिस्ट बन सकता है, क्योंकि शुक्रदेव जी की दृष्टि छठे घर पर होती है। तो ऐसे जातक योगा के काम, सेवा के काम, एक अच्छा डॉक्टर, जो कि 12th हाउस में और 8th हाउस में अगर शुक्रदेव बैठे हो, तो मैंने ऐसे लोगों को गुप्त अंगों से संबंधित डॉक्टर बनते हुए भी देखा है। और अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो जाए या मंगल जैसा प्लैनेट साथ में बैठ जाए, तो ऐसे जातक बहुत अच्छे डॉक्टर के रूप में सर्जन भी बनते हैं। अब 12th हाउस से हमारी नींद का भी बहुत बड़ा संबंध है। ऐसे जातकों को अपने बेडरूम में रहना या अपने बेडरूम का सदुपयोग करना बहुत पसंद होता है। ये अपने शयन कक्ष में हर सुख सुविधा के साधन मौजूद रखने का प्रयास करते हैं। ये अपना अच्छे से अच्छा समय अपने लाइफ पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद करते हैं। और ये जिंदा दिल इंसान होते हैं, इनको जिंदगी जीने का शौक होता है। इसलिए ऐसे जातक घूमना फिरना, लंबी लंबी यात्राएं करना, हर तरह के सुख को एंजॉय करना पसंद करते हैं। सिर्फ ऐसे जातकों को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए वो अल्कोहल से या ड्रग से, किसी भी नशीले पदार्थ से बचने का प्रयास करें, क्योंकि शुक्रदेव अगर 12वें घर में विराजमान होते हैं तो ऐसे जातकों को नशीले पदार्थ अपनी ओर आकर्षित करते हैं और उन्हें इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट आता है, जिस वजह से हेल्थ इश्यूज आने की संभावना ज़्यादा रहती है। इस तरह से हर घरों से छोटी छोटी जानकारियां मैं आपको देता रहता हूं। अभी मुझे सिर्फ शुक्रदेव 12 के 12 घरों में किस तरह का प्रभाव रखते हैं आपको यह समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जब हम लगन बना के पूरी प्रिडिक्शन करेंगे तो मैं कोशिश करूंगा, शायद आपको बहुत अच्छा लगेगा या एक अच्छे से समझाने का प्रयास भी करता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी पर भगवान शिव शंभू जी की कृपा सदा बनी रहे। सभी को हरि ओम।